Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, yesterday we discussed about the introductory part of exercise 5.3. Here we will see two types of questions. First one is implicit type of questions, implicit type of equations we can say. And the another type was inverse trigonometric functions. So you can clearly see they are the combination of two types of functions here. This is an implicit function. This is an implicit function. Y cannot be isolated on any side of the equation, LHS or RHS. And you can clearly see there are inverse trigonometric functions also in this exercise. So both of the parts we solved yesterday, we discussed about their introduction so that we can easily solve this exercise today. Before that, if there's any doubt, you can ask from the introductory part. Otherwise, we will proceed forward to solve the exercise. Bolo bachcho, is there any doubt from yesterday's session? No doubt. चले फिर आगे. No, sir. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3. वेरी इजी एक्सरसाइज. अगर अपन एक फ्लो पकड़ ले तो शायद एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज भी स्लो सॉल्व हो जाएगी. इतनी इजी एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1 is 2x plus 3y. स्टार्ट राइटिंग इक्वल टू sin x. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हम y को आइसोलेट कर सकते हैं ना. बोलो, इस जगह y को आइसोलेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? Yes, sir. कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम कर पा रहे हैं तो फिर हम कर देंगे. ठीक है ना. तो इसमें हम y की वैल्यू निकाल लें. तो इट इज क्लियरली sin x माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 3, राइट? यही होगी sin x माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 3. बोलो, यही होगी y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. Yes, sir. अब क्या कर देंगे हम? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएटिंग, हमको चाहिए क्या? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx. ये हमको चाहिए. फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो dy by dx में हम इंटरेस्टेड हैं तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, और dy by dx, x में मतलब नीचे dx है तो विद रेस्पेक्ट टू x ही हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. आगे चल के देखेंगे कि जरूरी नहीं है विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो, विद रेस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट होगा या और कोई वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन होगा. पर अभी इनिशियल लेवल पे आपको विद रेस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है, यही पूछेगा वो. ठीक है. वी गेट तो सिंपली y है तो उसका डिफरेंशिएशन dy by dx. और यहाँ पे हम जैसे जनरली डिफरेंशिएट करते हैं वैसे के वैसे कर दो. देखो, ये होल डिवाइडेड बाय 3 ये तो कांस्टेंट है, तो वैसे भी कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा. मतलब एक तरीके से ये ऐसे है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स माइनस 2x. तो 1/3 तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की तरह ही रहेगा. तो पहले भी होल डिवाइडेड बाय 3 था और अभी भी होल डिवाइडेड बाय 3 रहेगा. आप केवल न्यूमरेटर को कर दो. तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? Cos x. Minus cos x. ना, अभी भी याद नहीं हुआ बच्चे. साइन एक्स का cos x ही होगा, माइनस cos x नहीं होगा. cos x का माइनस साइन x होगा. Yes, sir. केवल c वाले स्टार्ट जो c लेटर से स्टार्ट होंगे उन्हीं का नेगेटिव होगा. तो ये तो s से स्टार्ट हो रहा है ना. ये तो देखो क्लियरली ये s से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा. हाँ जी, -2 माइनस लगा दिया मैंने. 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2. 2 2. whole divided by 3. This is our final answer. You can match your answer from the answer key. तो 2 3 3 4 4 लाइंस के, ज्यादा ज्यादा 5 5 6 6 लाइंस के क्वेश्चन होंगे. फटाफट हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं. कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? सर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट ही होता है क्या? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है लेकिन डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता. अगर यहाँ पे ये 3x होता तो फिर इसका डेरिवेटिव u/v के फॉर्मूले से निकलता. फिर तो पूरा एक फार्मूला लगता भी, अगले क्वेश्चंस में लगेगा. वो भी कौन सा फार्मूला होगा? u-v माइनस u-v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. वो फार्मूला लगता पूरा. लेकिन वो 3x होता तब, या 3x स्क्वायर होता, x की टर्म्स में होता तब होता.
लेकिन यहाँ पे ये 3 है, तो 3 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, 3 का 3 लिखे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव क्या लिखा आपने, बोलो 2x का डेरिवेटिव क्या लिखा आपने, 2 लिखा ना, 2 लिखा ना। तो आपने बेसिकली x का ही तो डेरिवेटिव लिखा, 2 तो अपनी जगह वैसे ही है ना, ध्यान से देखो, 2 तो अपनी जगह वैसे ही है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 ही तो लिखा आपने। तो जब 2 को 2 लिखा तो 3 को भी तो 3 लिखोगे। क्लियर है तनिषा? यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो शुरू के 1-2 क्वेश्चंस में तो शायद वो आइसोलेट भी हो रहा है, नहीं सेकंड में नहीं हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन से इम्प्लिसिट फंक्शन शुरू हो चुके हैं। बस पहला एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था, आपको फील देने के लिए पहला क्वेश्चन एक तरीके से पिछली एक्सरसाइज का ही ले लिया। अब यहाँ से इम्प्लिसिट फंक्शन शुरू होगा। ठीक है चलो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई। देखो आप y को आइसोलेट कर सकते हो यहाँ पे, चाह के भी करना तो चाह रहे हो पर नहीं कर सकते ना, चेक करो। यस सर। नहीं कर पाएंगे। तो जब हम y को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करते हैं बच्चे बताओ, वहीं उसके पे डिफरेंशिएशन। वहीं पे उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। उसको एक फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने आइसोलेट किया y को इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक फंक्शन बना के फंक्शन की फॉर्म में लिखा हमने, वो नहीं करेंगे। हम इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो राइट डाउन द लाइन, वो लाइन तो लिखनी है ही सही। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, फिर मैं वो लाइन लिखना भी छोड़ दूंगा, लेकिन आपको लिखनी है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट अब टर्म टू टर्म डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो बेटा। 2x का अलग, 3y का अलग, RHS में sin y का अलग। तो बोलो वही 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 2 टू dx by dx। dx बाई dx फिर लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है, तो 2 लिख देते हैं इस पे ना। अब 3y, तो 3y को पहले 3x मानो, अगर ये 3x होता तो इसका डेरिवेटिव 3 होता, बट द प्रॉब्लम इज कि ये 3y है। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटू डी वाई बाय डी एक्स। जैसे आप वहां कह रहे थे ना कि सर 2 dx by dx, तो यहाँ 3 dy by dx, तो dx by dx तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन dy by dx कैंसिल आउट नहीं हुआ, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। चलते हैं RHS। तो साइन वाई को ट्रीट करो एज साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? cos x। लेकिन ये तो साइन वाई है, तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई होगा, यस सर। मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ वाई भी करना पड़ेगा ना चेन रूल से। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई सेम वही dy by dx। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब सर हम क्या करेंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx, तो हम क्या कर देंगे, dy by dx को आइसोलेट कर देंगे। dy by dx को किसी भी इस इक्वेशन की एक साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं ना वो तो इजीली। देखो कैसे, अब मैं 3 dy by dx को मान ले जाऊं, तो इट विल बी 2 इक्वल्स टू cos y dy by dx, तो उधर ये रहेगा -3 dy by dx। उधर से इजीली हम dy by dx कॉमन लेके आइसोलेट कर देंगे उसको, dy by dx कॉमन लिया, बच्चा cos y -3। यहाँ तक समझ आया? dy by dx की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय cos y -3। आंसर। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में जो डेरिवेटिव निकलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो भी y की फॉर्म में भी निकल सकता है, x की फॉर्म में भी निकल सकता है, इवन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी निकल सकता है। भाई कहीं पे x दिखाई दे देगा, कहीं पे y दिखाई दे देगा, कहीं पे केवल y दिखाई दे देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यही आंसर मार्क करेंगे, है ना। क्योंकि फंक्शन ही इम्प्लिसिट है, तो इम्प्लिसिट है तो y तो जाने से रहा, है ना। समझ आया? एनी डाउट्स प्लीज आस्क। और सर ये जो इम्प्लिसिट फंक्शंस है, हम्म। इनमें y को ही देखेंगे कि वो x की टर्म में आ सकता है, कि x को भी देखेंगे? देखो क्वेश्चन dy by dx निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन dy by dx निकालने के लिए कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि एक तरीके से कह रहा है कि डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x।
तो फिर हम y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये कहता है फाइंड डी एक्स बाई डी वाई, अगर ये कहता है डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू y, तो हम x इक्वल्स टू एफ ऑफ y बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यस सर। और अगर बन पा रहा है तो बना देंगे। मान लो डी एक्स बाई डी वाई पूछ लिया उसने और ये x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई बन पा रहा है, जैसे x इज इक्वल्स टू 3y, इस तरह की कोई चीज बन पा रही है तो बना देंगे और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y कर देंगे, 3x डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। लेकिन बाय द वे नहीं बन पा रहा है तो फिर जैसे अभी कर रहे हैं सेम उसी फॉर्म में उसको बिना इधर उधर ले जाके उसी इक्वेशन फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, चले यस आगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ax plus by square is equals to cos y। ठीक है, तो y क्लियरली आइसोलेट नहीं होगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx। वी गेट ax का डेरिवेटिव बोलो, ax ए a। ए ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बी वाई स्क्वायर, ध्यान से करना, बी वाई स्क्वायर। देखो बी तो कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट है, बी तो बी की जगह ही रहेगा, नो चेंज, मल्टीप्लाइड बाय। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए तो वाई स्क्वायर को एक बार के लिए एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करो। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता? 2x 2x। तो अगर एक्स स्क्वायर का 2x बनेगा तो वाई स्क्वायर का 2y बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बताओ? यस सर तो b इंटू 2y, बट बिकॉज ये y है तो अब y का भी करना पड़ेगा, विच इज dy बाय dx। समझ में आया बात? पहले इसके स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर खुद y का डेरिवेटिव इक्वल्स टू कॉस वाई। कॉस वाई अगेन कॉस एक्स की तरह ट्रीट किया जाए तो अब ये देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस माइनस साइन वाई। बोलिए यस और नो, होगा नहीं होगा? यस सर So we will write minus sin y over here. And what is the derivative of y? It is dy by dx. Fine. Again, dy by dx को आप आइसोलेट कर सकते हो इजीली। देखो कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे बेटा जिसमें अब dy by dx भी आइसोलेट नहीं होगा। भाई इस इक्वेशंस में y आइसोलेट नहीं हो रहा था तो हमने उसी पोजीशन पे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, पर एटलीस्ट आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेशन हम कम से कम dy by dx को तो आइसोलेट कर पा रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस में, या नहीं कर पा रहे हैं? देखो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बट देयर आर सम इक्वेशंस कि जहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर डीवाई बाई डी एक्स उलझ जाता है, जैसे इसमें वाई उलझा हुआ है, नहीं हो रहा है अलग, तो डीवाई बाई डी एक्स अलग नहीं हो पाता है, उसके फिर अलग ट्रिक्स हैं, उसके अलग टेक्निक्स हैं। तो अभी इजी वाली इक्वेशंस हैं तो इसमें डीवाई बाई डी एक्स इजीली आइसोलेट हो पा रहा है, कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, ए को वहां भेज देता हूँ, इस b इंटू टू वाई को मैं 2by लिख सकता हूँ, 2by मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ए को मैं उधर ले जाता हूँ माइनस से, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिली आइसोलेट हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, तो द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस ए अपॉन 2dy plus sin y. This is our final answer. Please match the answer from answer key. मैच करते हुए चलना बेटा, बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हो। करेक्ट है सर करेक्ट है? इज दिस क्लियर अप टू नाउ? अभी इजी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, क्लियर ही होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर क्लियर है? चलो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ये तो आप भी समझते हो कि जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे चलेगी लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4।
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक टर्म इक्वेशन की एक टर्म के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बाकी तो कहीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब दिख नहीं रहा है, केवल एक जगह दिख रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाकी जगह जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। देखते हैं कैसे होगा। राइट डाउन द इक्वेशन, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। दिस इज अवर गिवन इक्वेशन। यहाँ पे y आइसोलेट क्लियरली नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो हम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, क्वेश्चन के वेटेज पे डिपेंड करेगा कि कितने स्टेप्स कितने हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो, वैसे तो ये मेरे हिसाब से 1 नंबर का क्वेश्चन है, जितना अभी तक जो लेवल चल रहा है, ये वाला ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल भी आ गया, बाकी इससे पहले वाले एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। बाय द वे मान लो उसी के अंदर मान लो कि है ना 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो एक दो स्टेप्स बढ़ा सकते हो। कैसे? पहले आप फंक्शन को चेक करोगे कि ये इम्प्लिसिट है, तो आप एक लाइन लिख सकते हो, हियर वी कैन क्लियरली सी दैट द given equation is an implicit equation in which y cannot be isolated on either side of the equation, so we will differentiate the equation right away in the form it is, कि इसको बिना चेंज करे जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे 2-3 स्टेप्स बढ़ा सकते हो, बता सकते हो कि फंक्शन इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट। फर्स्ट वाले में बता सकते हो कि क्लियरली ये एक्सप्लिसिट है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाई को आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ मार्क्स एंड द टाइम यू हैव रिमेनिंग इन योर एग्जाम पेपर। चलो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, बाकियों में नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, एक बार पहले सारी टर्म्स को डी बाई डी एक्स करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये करना है, मतलब मुझे ना डिफरेंशिएट करने के बाद डी बाई डी एक्स जुड़ जाएगा, हर एक टर्म के साथ डी बाई डी एक्स जुड़ गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान। क्यों किया मैंने ऐसा भाई, इन तीनों का तो कर सकता था मैं, इसी स्टेप में डिफरेंशिएशन कर सकता था, लेकिन फिर वो सही नहीं लगता कि इसका तो किया नहीं और 3 का कर दिया। तो हम एक ही स्टेज पर आके एक बार पहले एक्स वाई का अलग से निकाल लेते हैं यूवी के होल डैश के फॉर्मूला से, और फिर एक बार हम कर लेंगे, उसके बाद एक ही स्टेज पे आके इक्वेशन 1 पे पुट करके और सबका एक साथ करेंगे, तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव लगेगा। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल इन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई के डी बाई डी एक्स में तो मुझे ये प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। वी नो दैट वी नो दैट यू वी का होल डैश इक्वल्स टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश, तुमको पता है। सो सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू, बोलो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पहले फंक्शन का। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलना जरा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है 1 इंटू सेकेंड यस सर। फंक्शन एज इट इज, तो सेकेंड फंक्शन वाई है, वाई एज इट इज हो गया, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी एक्स एज इट इज इंटू, अब वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी चाहिए, वाई बाई डी डी एक्स। वाई बाई डी एक्स। इसको थोड़ा कंपाइल करके लिखेंगे तो इट बिकम्स वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया प्रोडक्ट रूल से एक्स वाई यानी पहली टर्म का डेरिवेटिव, और बची हुई जो दूसरी तीसरी टर्म्स है उनका तो स्ट्रेट अवे हम वहां के वहीं कर सकते हैं डेरिवेटिव, है ना। सो नाउ इक्वेशन 1 क्या बनती है हमारी, ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 क्या बनती है, पहली एक्स वाई का डेरिवेटिव हमने यहाँ निकाल लिया, तो वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो जो आपने अलग से निकाला, ब्रैकेट में पैक कर दो ताकि पता चले कि ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव है, प्लस
आगे चलो, अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करना है। वाई स्क्वायर का तो इजीली कर दोगे, पहले इसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो ये 2x होगा, तो वाई स्क्वायर का 2y, फाइन। एंड देन फिर y का क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट्स में मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि वो क्लियर दिखाई दे, अट्रैक्टिव लगे कि ये पहली टर्म का, ये दूसरी टर्म का है। ये फिर आगे की अलग अलग टर्म्स को मैंने अलग अलग डेरिवेटिव करके रखा है, फिर आगे चल के खोल देंगे ब्रैकेट्स को। चलो आरएचएस में तो इजीली हो ही रहा है। 10x का डेरिवेटिव बोलो, 10x का डेरिवेटिव बोलो। sec square x सेक स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस आगे चल के केवल y दिखाई दे रहा है, y का डेरिवेटिव बोलना, y का डी वाई बाई डी एक्स। इजी, क्लियर है यहाँ तक? बोलो, समझ आया ना सब? यस सर। हम क्या जितना क्लियर कर सकते हैं ना क्वेश्चन में, उतना करने की कोशिश करेंगे। पढ़ने वाले को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो, उसको क्लियर कर सब कुछ दिखाई दे, उतना हम करने की कोशिश करेंगे। रेस्ट डिपेंड्स ऑन अवर, भाई कुछ किस्मत पे भी डिपेंड करेगा कि समझने वाले ने क्या समझ के मार्क्स दिए, लेकिन हम तो हमारा काम करेंगे ना, कर्म किए जाएंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे। आगे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स कितनी है, 1, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है 2 एंड 3। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एलएचएस में डाल देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को आरएचएस में दे देते हैं ना, तभी डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट हो पाएगा। तो पहली टर्म है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, पुट इट हियर। अगली टर्म है 2y डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये दोनों तो एलएचएस में ही दे गई, और वहां से प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया व्हेन वी ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस। अब आरएचएस में बची हुई टर्म्स, एक तो सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, एंड y हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, सो इट विल बी माइनस y। समझ आया? कुछ नहीं, केवल दो टर्म्स को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, एक इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, बाकी सब अपनी जगह पे ही है। क्लियर? yes यस sir. सर। ओके, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई, बचता है एक्स प्लस 2y, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में से डी वाई बाई डी एक्स की कॉमन बचे ले लिया तो बचेगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। क्लियर है ना? डी वाई बाई डी एक्स को एक टर्म मान के चलो, कुछ भी एक जैसे एक्स वाई जेड चलते हैं वैसे मान लो ये एक्स है, तो एक्स में से एक्स कॉमन लेता तो 1 बचता है ना, तो सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया 1 बचता है। समझ आया ना? तो अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की क्लियर वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई, और सेक स्क्वायर एक्स सॉरी, माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1। आंसर। अब एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन में होगा, तो चीज मैंने पहले कह रखी है कि इम्प्लिसिट अगर इक्वेशन है तो उसमें जो डेरिवेटिव होगा वो भी एक्स और वाई की कॉम्बिनेशन में, वो आइसोलेट नहीं हो पाएगा। एक्स भी दिखाई दे सकता है, वाई भी दिखाई दे सकता है, कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, उसी को हम आंसर मार्क करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। इसी से मैच कर लीजिए। सर राइट है। करेक्ट है? धीरे धीरे आप डिफरेंशिएशन में आगे चल रहे हैं, एक एक स्टेप, हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखते जा रहे हैं, जो भी सीखते जा रहे हैं याद करते भी चलें, समझते भी चलें। ठीक है बच्चों, चलें आगे, हो गया नोट डाउन? बोलो गर्ल्स। तो राजा समझ में आ रहा है सर? यस सर। ठीक है, प्रियांशु? यस सर। ठीक है, चलें आगे। कनिष्का समझ में आ रहा है? कनिष्का जैन? यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी हमारा लेवल को एक स्टेप और इंक्रीज करते हैं, लेवल अप करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सेम नेचर के हैं, इवन क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादा भयानक है ओवर क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं 5 को होमवर्क मार्क करवा रहा हूँ, जब मैं 6 करवा दूंगा तो 5 आप अपने आप ही कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 5 को आप होमवर्क मार्क करें। तो 6 है एक्स क्यूब, भाई 6 जो क्वेश्चन है ना वो 5th क्वेश्चन का ही बड़ा भाई है, तो बड़े भाई से मिलते हैं, तो छोटे भाई से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आप अपने आप ही मिल लोगे। फिर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर
plus last term is y cube. So again it is an implicit equation जहाँ पे y को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, तो सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जगह प्रोडक्ट रूल लग रहा है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अब बात ये करते हैं कि क्या बार बार उसको अलग लेके जाएंगे, नहीं। अब मैंने जैसे क्या कहा कि छोटे लेवल पे हम जो चीजें अलग, जैसे मान लो पहले इसको मैं अलग लेके जाके सॉल्व करूं, इसको अलग लेके जाके सॉल्व करूं, फिर इक्वेशन पुटअप करूं, वो सारी चीजें आपको सिखाने के लिए हैं। जैसे जैसे लेवल अप करते जाएंगे सब सारी चीजों को साथ के साथ सॉल्व करना सीखते जाएंगे। अभी पहली बारी वो चीज आई थी, तो अगर मैं पहली बारी साथ के साथ सॉल्व करता तो हो सकता था कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, लेकिन अब दूसरी बारी है, तो अब मैं देखो साथ के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ, 3x Square. स्क्वायर प्लस ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप ब्रैकेट लगा दो, ये पहली टर्म का डेरिवेटिव है। सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर वाई है। अब एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव देखो, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर वाई में दो फैक्टर्स हैं, एक है एक्स स्क्वायर एक वाई जिसका प्रोडक्ट हो रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं कि जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले वाले फैक्टर का पहले तो प्रोडक्ट डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड को एज इट इज लिख देते हैं। तो यानी कि मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2x मल्टीप्लाइड की जगह डॉट लगा देना, सेकंड फैक्टर एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट वाला फैक्टर एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड वी विल डिफरेंशिएट y इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि सेकंड वाले फैक्टर का डेरिवेटिव चाहिए। तो y इन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो भी चीज है ये इस एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव है, समझ में आया? सर 2y Yes, sir. अच्छा यस टू सर वाई नहीं होगा, वाई स्क्वायर थोड़ी ना, केवल वाई है ना। यस सर यस सर क्लियर है? तो अब यही चीज पिछले क्वेश्चन में अपन ने अलग लेके जाके करी, क्यों? क्योंकि हम बिगिनर्स थे, लर्नर्स थे। अब थोड़े से आगे एक स्टेज पे आ गए हैं, तो फिर हम उसको उसी जगह पे डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, क्योंकि बेटा आगे चल के बहुत भयानक भयानक क्वेश्चन आएंगे। हम ऐसे हर एक चीज को अलग अलग लेके जाके सॉल्व करने पे अगर रह गए, तो फिर हम क्वेश्चंस को टाइम पे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, अगेन अगेन अगर इसका वेटेज अच्छा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अलग लेके जाके भी सॉल्व कर लो। भाई अगर सेम स्टेज पे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, अलग लेके जाके सॉल्व करने में थोड़ी सी हमको कंफर्ट फील होती है। तो अगर आप सेम स्टेज पे ही डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली अलग लेके जाके में तो आप कंफर्टेबल रहोगे ही रहोगे ना। तो वो आपके फिर पर्सनल चॉइसेस हैं कि आपका वेटेज आपको मार्क्स क्वेश्चन का अच्छा मिल गया, या फिर टाइम है आपके पास और आप अलग लेके जाके इसको सॉल्व कर रहे हो, वो अच्छी बात। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि साथ के साथ सॉल्व करना आना चाहिए। अगर साथ के साथ आ गया तो अलग लेके जाके सॉल्व करना इज नॉट ए बिग डील। समझ गए बच्चों? प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वही सेम प्रोडक्ट रूल। तो अब की बार पहला फैक्टर एक्स, सेकेंड फैक्टर वाई स्क्वायर। तो एक्स का डेरिवेटिव कर देते हैं पहले, तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस अब एक्स एज इट इज एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो बेटा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। 2y टू वाई डी वाई बाई डी। तो अब आप समझ चुके हो, तो मेरे को बार बार बिल्कुल खोल के बताने की जरूरत नहीं है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2y डी वाई बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का होगा 2y, ये भी पता होना चाहिए कैसे कैसे हो। वाई स्क्वायर का होगा 2y एंड वाई का होगा डी वाई बाई डी। चेन रूल के अकॉर्डिंग, चेन रूल में अपन अंदर से अंदर जितना अंदर फंक्शन में जा सकते हैं, और चेन रूल से उसको डिफरेंशिएट करते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म। प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव बोलना, वाई क्यूब 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर, और वाई का भी होगा डी वाई बाई, 2y नहीं 2y क्यों? फिर सिर्फ y स्क्वायर का भी होगा क्या ना वाई स्क्वायर का नहीं होगा, देखो वाई क्यूब का हो गया ना, इसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव नहीं होगा, ये तो इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, फंक्शन में वाई क्यूब है, वाई क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3y स्क्वायर। अब क्यूब को हटाओ, क्या बचा भाई? पहले फंक्शन क्या था, क्यूब करना है, क्यूब कर दिया ना सम। अब फंक्शन में केवल आइडेंटिटी बच गई वाई, तो वाई का डेरिवेटिव क्या बचेगा, डी वाई बाई। ठीक है, यस सर क्लियर? है? तो इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है।
ठीक है, यहाँ तक समझ आया? नोट डाउन कर लो अच्छे से। सर करिए बेटा। हमेशा वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0। हाँ, कांस्टेंट अगर अकेला है तो, कांस्टेंट मान लो 2 है तो उसका डेरिवेटिव 0। मान लो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो फिर वही कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यानी कि 2 उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, हाँ मतलब आपने और सही सर कहा। ओनली सिंगल वेरिएबल का 1। ओनली सिंगल वेरिएबल का 1 है, तभी तभी तो ये 2 हुआ ना भाई। 2 अपनी जगह और एक्स का 1 हुआ, तब जाके तो ये 2 हुआ। ठीक है। यस सर, यस सर। भाई कॉन्सेप्ट से अगर चलोगे, मान लो 2x का डेरिवेटिव करते हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2x की पावर 1। तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। तो 2 तो अपनी जगह है, ये 1 इधर निकल के आएगा 1, और x की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 x की पावर 0, और x की पावर 0 होती है 1, यानी 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो कॉन्सेप्ट से चलो तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव में हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, अगली एक्सरसाइज में पिछले कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट करते जाएंगे। अगली एक्सरसाइज जो भी आएगी उसमें पिछले वाली एक्सरसाइज का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उसको, अब जैसे ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, या यूं कहूँ ये तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन 11th क्लास में आता तो मैं इस तरीके से सॉल्व करता। सिमिलरली अगर मान लो कोई कांस्टेंट है 2, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2x की पावर 0। तो अब 0 आएगा बाहर निकल के, इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, और जब इसमें 0 ही आ गया तो फिर आंसर ही 0 है। समझ आया तनिषा? यस सर। हम्म। चलो अब क्या करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा कंपाइल भी कर लेते हैं, अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स पे भी नजर डालेंगे, कितनी टर्म्स dy बाई डी एक्स है और आइसोलेट कैसे होंगे। 3x² प्लस 2xy प्लस, एक बार इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं अपन, x² dy बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू y² प्लस x इंटू 2y 2xy, और dy बाई डी एक्स भी है साथ में, प्लस लास्ट टर्म इज 3y² dy बाई डी एक्स, एंड RHS में तो 0 है ही। अब dy बाई डी एक्स की टर्म्स को मैं छांट लेता हूँ, मुझे 1 2 3 टर्म्स दिखाई दे रही है, 1 2 3। तो इन 3 टर्म्स को तो LHS में रखो, बाकी सबको भेजो बाहर RHS में, दूसरी साइड। ठीक है, इन 3 टर्म्स को मैं LHS में रखता हूँ, कौन कौन सी, x² डिवाइड बाई डी एक्स, फिर दूसरी है प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स, एंड द थर्ड वन इज 3y² डिवाइड बाई डी एक्स। RHS में भेज दो बाकी में, जैसे 3x² उधर जाके माइनस 3x², और प्लस 2xy भी है तो जैसे माइनस 2xy, और एक y² भी है तो उधर जाके माइनस y²। ये 3 टर्म्स को उधर भेज दिया, इसको इसको एंड टोटल 6 टर्म्स हैं, 3 यहाँ रह गई 3 वहाँ गई। अब डिवाइड बाई डी एक्स इजिली यहाँ पे आइसोलेट हो पा रहा है, कर दो और आंसर लिख दो। dy बाई डी एक्स² प्लस 2xy प्लस 3y² इक्वल टू माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस का y² माइनस y²। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y²। मैच करो पीछे से आंसर। ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाले न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन लेके, भाई माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये सब प्लस हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इस फॉर्म में भी ठीक है। यस सर, माइनस साइन कॉमन ले रखा है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, कर दो तो कर दो, नहीं तो इस फॉर्म में भी रख दो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपका आंसर ये भी करेक्ट माना जाएगा ना। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों?
अब मजा आने लगेगा। जैसे जैसे आप डेरिवेटिव में आगे बढ़ोगे ना, तो डेरिवेटिव के शुरू का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कंटिन्यूटी है, फिर डिफरेंशियबिलिटी, वो थोड़ा सा बोरिंग होता है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि वहां से क्वेश्चन भी कम बनता, कंटिन्यूटी से बन सकता है कि डिफरेंशियबिलिटी से तो शायद ही क्वेश्चन बनता है। बनता भी तो कोई एक आध नंबर का कोई कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बन जाता है तो बन जाता है। मेन क्वेश्चन तो हमेशा डिफरेंशिएशन का बनता है, बढ़िया वाला क्वेश्चन। तो अब धीरे धीरे क्या है, अपन मेन चीज कर रहे हैं ना इन क्वेश्चन को करने में, धीरे धीरे अब आपको मजा आने लगेगा अगर समझ समझ के करोगे। मेहनत ऑब्वियसली करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। हम सोचें कि बिना कुछ करे ही, बिना प्रैक्टिस करे ही चीज आ जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, घर पे बैठ के फिर से भी करनी पड़ेगी। अभी बिगिनर्स हो, फिर से इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5 ही क्वेश्चन आज मैंने करे, 5 ही क्वेश्चन को बिना देखे घर पे बैठ के फिर सॉल्व करो। हो सकता है आधा घंटा लगे, 15-20 मिनट लगे, लेकिन वो आपकी जो प्रैक्टिस होती जाएगी ना, वो अगली एक्सरसाइज में आपको कॉन्फिडेंस ये लगाएगा, जब पिछली एक्सरसाइज एक दो बार सॉल्व की होगी। चले बेटा आगे चले, बोलो। यस सर। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं ऐसे करता था। अब हो सकता है कि वो अप्रोच सबकी अलग अलग होती है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होता है, और सबका अपना अपना टाइम मैनेजमेंट भी होता है। मैं क्या करता था कि मैं केवल कॉन्सेप्ट जो नोट्स वगैरह होते थे वो क्लास में नोट डाउन करता था, जब टीचर नोट डाउन कराते थे। एंड द क्वेश्चन जो होते थे उसको मैं क्या करता था, मैं रफली करता था। रफली मतलब सर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें से मुझे कोई ऐसी चीज जो मुझे अच्छी लगी, कि अच्छी लगने का मतलब है कि मुझे लगी कि यार ये क्रूशियल चीज है, इसको ध्यान रखना है, उसको मैं रफली नोट डाउन कर देता था। घर जाके इन्हीं सारी क्वेश्चन को मैं अपने आप ही करता था बाद में। और फिर अगर मान लो डाउट है, मान लो सर ने 5 क्वेश्चन कराए और कल 6 क्वेश्चन स्टार्ट करना है सर, तो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही मैं खड़ा होकर कह देता था कि सर पहले तो 5 क्वेश्चन में से जो कल हुए थे उसमें मुझे ये डाउट है, पहले वो क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो। तो उससे क्या होता था, कल का काम कल ही खत्म हो गया, कुछ पेंडेंसी नहीं रहती थी। तो वो क्वेश्चन खुद करने से ही डाउट्स निकलेंगे, अगर हम खुद करेंगे तभी। अब मैंने कर दिया, आपने समझ के नोट डाउन कर दिया, तो उससे भी समझ आ रहा है, लेकिन असली मजा तब आएगा जब खुद करोगे। तो वो सारे चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है कितना टाइम आपके पास बचता है। मेरे पास कॉमर्स मैथ्स था तो मेरे पास इतना वर्कलोड नहीं रहता था। अब आप लोग साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री का भी काफ़ी वर्कलोड रहता है, तो वो आप अपने आप मैनेज करोगे, आपको आप ही को करना है। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। इवन क्लास 10th में भी मैं ऐसे ही करता था। देखो 7th क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई। साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई करते हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ये अच्छा क्वेश्चन है तो छोटा ही लेकिन अच्छा क्वेश्चन, इक्वल्स टू पाई। तो वाई क्लियरली आइसोलेट नहीं हो रहा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, बोलो बच्चों। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, साइन स्क्वायर वाई में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों। द साइन स्क्वायर वाई इज नथिंग बट साइन वाई का होल स्क्वायर। यस और नो? साइन स्क्वायर वाई साइन वाई का ही तो होल स्क्वायर है। देखो साइन स्क्वायर वाई साइन वाई का होल स्क्वायर लिखने का ही एक दूसरा तरीका है, ठीक है? पता है ना आपको, साइन स्क्वायर वाई साइन वाई का होल स्क्वायर, चीज तो पता है ना सबको। यस सर। तो यस अब सर। साइन यस वाई सर। का होल स्क्वायर करना है, तो आप इसमें सबसे आउटर फंक्शन चेक करोगे तो सबसे आउटर फंक्शन है स्क्वायर। सबसे आउटर फंक्शन स्क्वायर, तो पहले आप स्क्वायर को सॉल्व करोगे। तो मान लो एक्स स्क्वायर होता है तो उसका डेरिवेटिव 2x होता है, आया ना? यस सर। तो साइन वाई का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन वाई होगा, नहीं होगा? जस्ट साइन वाई की जगह एक्स पुट अप करके यस देखो। सर। एक्स स्क्वायर 2x है तो साइन वाई का होल स्क्वायर 2 साइन वाई। क्लियर? तो साइन वाई का डेरिवेटिव सबसे आउटर फंक्शन से चलें तो 2 साइन वाई, लेकिन अब स्क्वायर को हटा दो भाई, साइन वाई का होल स्क्वायर। अब जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया। अब अंदर गए तो अंदर एक्स से मुलाकात हुई तो एक्स का भी करते हैं ना अपन, dx/dx, हालांकि वो कट जाता है तो 2x ही बचता है। तो अब अंदर गए तो अंदर साइन वाई मिला सम, साइन वाई का डेरिवेटिव बताओ अब क्या होगा, साइन वाई का कोस वाई। कोस वाई। Cos y और अंदर गए तो वाई से भी dx मुलाकात हुई, by dy. और अंदर गए तो वाई से भी मुलाकात हुई, और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा,
क्या होगा, dy बाय तो 3 स्टेज में इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। पहले स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, फिर साइन फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, फिर y का डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, ये पहचानना पड़ेगा आउटर कौन है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर कौन है। अब इसमें बच्चे कई बार पहले साइन का कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। बेटा साइन सबसे आउटर फंक्शन नहीं है, इसमें स्क्वायर सबसे आउटर फंक्शन। ठीक है, अब आ जाओ कॉस ऑफ एक्स वाई। तो अब सबसे आउटर फंक्शन कॉस है, इस जगह सबसे आउटर फंक्शन कौन सा है, कॉस है। तो आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि कॉस एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता। ये सुनो, यस सर। तो अगर कॉस एक्स वाई है तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई होगा, नहीं होगा? भाई एक्स को एक्स वाई से यहाँ पे रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी रिप्लेस कर दो। सर इसको तो यूवी से करेंगे ना। वो तो जब अंदर आएंगे तब करेंगे ना बेटा, जब एक्स वाई से मुलाकात होगी तब करेंगे ना। अभी तो अपन कॉस की बात कर रहे हैं ना, सबसे बाहरी फंक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं समझे यस आप? सर। आप देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो x को xy से रिप्लेस किया, cos xy बन गया। तो इधर भी x को xy से रिप्लेस करके माइनस साइन xy, पहला डेरिवेटिव तो ये बनेगा, cos का डेरिवेटिव तो यही बनेगा ना। तो cos का यस सर। डेरिवेटिव बना माइनस साइन xy। अब खत्म नहीं हुई अभी चीज, अब xy का डेरिवेटिव करो बाय लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल। तो xy का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले x का डेरिवेटिव यानी कि 1। देखो इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि ये एक डेरिवेटिव है एंड दिस डेरिवेटिव इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई का डेरिवेटिव, एंड एक्स वाई का डेरिवेटिव में बीच में प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है ना, तो एक ब्रैकेट लगाना यहाँ पे कंपलसरी है। तो अब एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज एंड वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। और ये दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज, यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब ये पूरा डेरिवेटिव खत्म हो गया, इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव 0 बिकॉज पाई इज ए कांस्टेंट। बताओ इस स्टेज पे कोई भी डाउट हो तो? सर ये जो प्लस के एलएचएस में है ना, हम्म, इसमें सर अपन जब कोस का करेंगे, मतलब जब साइन का करेंगे तब कोस फाई आया, तो सर अपन इसको डायरेक्ट कोस डी वाई बाई डी एक्स नहीं कर सकते क्या? बेटा कॉस किस पे अप्लाई करोगे वो तो बताना पड़ेगा ना। कॉस डी वाई बाई डी एक्स पे थोड़ी ना अप्लाई हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स थोड़ी ना एंगल है हमारा। हम्म, बताओ यस सर। कॉस किस पे अप्लाई हो रहा है? कॉस उस पे अप्लाई हो रहा है जहाँ पे ऊपर अप्लाई हो रहा है। ऊपर साइन किस पे अप्लाई हो रहा है, चेक करो। ऊपर साइन वाई पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी कॉस वाई पे अप्लाई होगा। अब फिर अंदर जाके बारी आई वाई की, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। और जितने भी ये डेरिवेटिव होते हैं वो इनटू से कनेक्टेड होंगे, इनटू इनटू चेन रूल यही कहता है, मल्टीप्लाई किए जाओ, अंदर से अंदर जाए जाओ, मल्टीप्लाई किए जाओ। यहाँ पे 2 स्टेज में कवर हुआ, पहली स्टेज में ये आया, दूसरी स्टेज में ये आया, तो देखो इन दोनों के बीच में भी इनटू का साइन है। ठीक है, और देख लो ध्यान से, कोई डाउट निकल के आ रहा है तो पूछ सकते हो। आया समझ बेटा? ये यस सर। ये वाली चीज अभी भी समझ में नहीं आई हो तो देखो एक एग्जांपल और ले लो। मान लो ये सिंपली cos y होता, तो बताओ मुझे cos y का डेरिवेटिव क्या करते हैं? cos y का करते हैं माइनस साइन y इंटू फिर y का भी करते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स। करते हैं नहीं करते, बताओ? करते हैं ना? बोलो। अगर ये यस सर। cos y होता तो cos के हिसाब से माइनस साइन y हो जाता, और फिर y के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स हो जाता। तो अब y की जगह एक्स वाई है, बस यही तो यहाँ पे फर्क है कि y की जगह एक्स वाई है। तो जहां पे माइनस साइन वाई आ रहा है वहां पे माइनस एक्स वाई आएगा, y की जगह एक्स वाई आएगा। और अंदर केवल y मिलता है, उसका डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स करता है, लेकिन अब अंदर एक्स वाई है, तो पूरे एक्स वाई का डेरिवेटिव जैसे होता है वैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से। समझ आया? हम्म, यस सर। बाकी बच्चे बताओ, प्रगति समझ आया? यस सर आ गया। कनिष्का? चलो यस सर। चलते हैं आगे।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा मैं। तो इट बिकम्स 2 sin y cos y। अच्छा 2 sin y cos y क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। जितना सॉल्व हो रहा है उसी स्टेज पे सॉल्व कर दो, लंबा क्यों खींचते हो। 2 sin y cos y इज व्हाट, इज इट sin sin 2y sin 2y sin ऑब्वियसली। 2y। तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कोई चीज सॉल्व हो रही है तो उसको सॉल्व भी करते चलना है साथ के साथ। sin 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगा देता हूँ सीधा ही मैं, माइनस। अब देखिए ध्यान से बच्चे, ये चीज पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये चीज इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, इट इज माइनस वाई साइन एक्स वाई, यस और नो। अच्छा जी, ऐसे मत कर देना वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ऐसे मत कर देना जरा बेटा। ये तो साइन का अंदर का एंगल है और वाई एक अलग नंबर है, मतलब एक तरीके से ये ऐसे है कि साइन 30 डिग्री इंटू 30 होता तो मैं साइन 900 डिग्री थोड़ा ना करता। समझ में आई बात, साइन 30 को सॉल्व करके उसको 30 से मल्टीप्लाई कराना है ना, समझे कि नहीं समझे। yes sir तनीषा समझ में आया, आप इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। ये वाई इंटू वाई हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। यस सर। ये y तो बाहर लगेगा साइन से पहले, और ये एक्स वाई पे अभी भी साइन फंक्शन एक्स वाई पे लग रहा है ना, और माइनस साइन था माइनस लगा दिया। अगेन क्या करेंगे, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो उसको करो मल्टीप्लाई, जरा क्या आएगा बताओ। माइनस तो आ ही जाएगा, आगे बताओ क्या आएगा, ट्राई करो। y sin y y साइन y ना, रॉन्ग। x sin sin x x। y देखो इसको इससे dy मल्टीप्लाई करो, by dx इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो साइन क्या, साइन का एंगल तो एक्स वाई है ना, वो तो साथ में ही चलेगा साइन एक्स वाई। एक नंबर और है एक्स, इससे एक नंबर को और मल्टीप्लाई कराना है विच इज एक्स। तो एक्स को तो लिखो पहले, फिर लिख लो साइन एक्स वाई, और लास्ट में लिख लो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, अभी क्लियर है। सर फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए ना। पॉजिटिव क्यों होगा बताओ, माइनस है ना यहाँ पे। देखो ये माइनस वाला नंबर है, अंदर पॉजिटिव वाला नंबर है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव ही होगा ना, पॉजिटिव क्यों होगा बताओ। चाहिए सर। यस। इक्वल्स टू आर एच एस में 0। कोई डाउट यहाँ तक। हम्म, no sir चलो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स मेरे पास दो दिखाई दे रही हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस, करो आइसोलेट, और बाकी इस टर्म को भेज देना आर एच एस में। तो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और एक वो वाली टर्म भी ले लो, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल टू, ये टर्म बीच वाली टर्म को आप उधर भेजोगे, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, वाई साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करना शुरू करो, कॉमन ले लो, अंदर बचता है साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। तो क्लियरली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अब, वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स। आंसर मैच करो पीछे से। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एक क्वेरी थी कि हम्म जो साइन के साथ एक्स वाई है हम्म, उसमें वाई एंगल है और जो लेफ्ट साइड पे वाई है वो कांस्टेंट है। बेटा वाई एक्स दोनों ही, एक्स और वाई दोनों ही एक कुछ वैल्यू है, एक्स और वाई दोनों ही कुछ वैल्यू है जिसका प्रोडक्ट कुछ वैल्यू होगी, और उस पे साइन फंक्शन अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि एक्स तो हो 2 इंटू वाई हो 15, तो वाई इधर 15 है तो वाई इधर भी 15 होगा, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 15 क्या होता है 30, 15 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30,
sin30 क्या होता है 1/2, तो ये पूरी वैल्यू 15 इंटू 1/2 यानी 15/2 बन सकती है। कब बन सकती है? जब x को 2 और y को 15 हो। तो यहाँ पे x एंड y कोई वैल्यू है, हमको नहीं सोचना है क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यस सर। एनी अदर डाउट? नो सर। चलें आगे बेटा। मनीष समझ में आ रहा है? यस सर। चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, है ना। कहाँ तक आ गए हम? 7th क्वेश्चन हो गया। 8 देखिए, sin² x प्लस cos² y इक्वल्स टू 1। देखते हैं, इजी है वैसे। sin² x प्लस cos² y इक्वल टू 1। नोट डाउन करो क्वेश्चन को। ठीक है, sin² x प्लस cos² y इक्वल्स टू 1। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि देखो, अब हम जैसे हम लोग तो आपको ही पढ़ा रहे हैं केवल, है ना। लेकिन आप लोग तो बहुत सारे टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे स्कूल पे भी पढ़ रहे हो, बाकी जगह भी पढ़ रहे हो, तो काफी सारी ऑनलाइन क्लासेस आप फॉलो करते होंगे। तो देखो, हम लोग यहाँ पे एम एस वर्ड को फॉलो करते हैं आपको ये समझाने के लिए। तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे हम जो लिखते हैं वो लेट पहुंचता है आपके पास, क्लियर भी नहीं लिखता है, अक्षर टेढ़े मेढ़े रहते हैं, लिखने के बाद बिगड़ भी जाते हैं, सेव नहीं हो पाते। तो थोड़ा सा क्या है, टाइम की कमी की वजह से थोड़े से और सॉफ्टवेयर या ऐप्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो आप बाकी टीचर से पढ़ते हैं, तो अगर वो कोई और अच्छा ऐप या अच्छे सॉफ्टवेयर से पढ़ाते हो तो वो प्लीज़ हमें भी रिकमेंड कर देना, जिसमें और भी थोड़े से फंक्शंस अच्छे हों। अगर आप कर सकते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, चल रहा है जो चलने दो। जब टाइम मिलेगा तब हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। ये एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि जुगाड़ वाला काम हो रहा है आपका, है ना। एम एस वर्ड में आपको पढ़ाया जा रहा है, बाकी पढ़ाने के टीचिंग सॉफ्टवेयर और भी आते हैं। पर अब वो कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट रहेगा, इजी टू यूज रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई नहीं पाए, फंक्शन से समझ नहीं आए, और थोड़ा सा इजी रहे। तो अगर कोई हो आपकी नज़र में तो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट। चलें आगे। sin² x प्लस यस cos² y इक्वल्स टू 1। तो क्लियरली y कैन नॉट बी आइसोलेटेड, वी विल डिफरेंशिएट हेयर with respect to x. Differentiating with respect to x, we get। तो डिफरेंशिएट करना है sin² x को। sin² x क्या है? sin x का होल स्क्वायर। और cos² y क्या है? cos y का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो है ये। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर जो स्क्वायर फंक्शंस होते हैं उनका हम्म, इनवर्स नहीं निकल सकता क्या? बिल्कुल निकल सकता है। स्क्वायर का इनवर्स होता है ना रूट। अगर मैं लिखो रूट एक्स, तो फिर इसका इनवर्स है x², और x² का सर इनवर्स है रूट एक्स। साइन स्क्वायर का भी होगा क्या? देखो, साइन स्क्वायर में आप इनवर्स साइन का चाह रहे हो कि स्क्वायर का चाह रहे हो? देखो ध्यान से सुनो। आपने फंक्शन पे एक्स फंक्शन है ना, एक्स पे पहले साइन अप्लाई किया और फिर उसका स्क्वायर किया, तो आपके पास आया sin² x। अब आप रिवर्स डायरेक्शन में चलो, पहले रूट अप्लाई करो, तो वही मिला sin x। और इधर अगर साइन लगाया था तो उधर साइन का इनवर्स लगाओ, यानी साइन इनवर्स लगाओ। साइन इनवर्स ऑफ sin x, वापस x मिल गया जहाँ से कहानी शुरू करी थी। जो जो फंक्शन आप जिस इस प्रोसेस में लगा रहे हो उसी का रिवर्स प्रोसेस में फंक्शन लगाए जाओ। तो जहां से शुरू हुए थे, एक्स से शुरू हुए थे, तो वापस एक्स पे ही पहुंचोगे। हर एक फंक्शन का इनवर्स होता है, मतलब जनरली मोस्टली फंक्शन का इनवर्स होता है, जो जनरली यूज किए तो जाने वाले सर ये फंक्शन। फंक्शन तो हाँ, एक्सप्लिसिट हुआ। ये फंक्शन तो एक्सप्लिसिट हुआ, बट ये टोटल फंक्शन एक्सप्लिसिट नहीं हुआ ना, ये एक केवल टर्म एक्सप्लिसिट हुई। बट व्हाट अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीस एंड दीस? इसके अंदर वाई को अलग कैसे करोगे? अच्छा, कर सकते हो, इसमें भी, इसमें आप कर सकते हो वैसे चाहो तो। पता है कैसे यस करोगे? सर। cos²y। हाँ, तो कर दो फिर, एक काम करो, चलो आपने अच्छा सोचा। जब आप उस और सोच रहे थे कि एक्सप्लिसिट है तो उसको अलग कर दें, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा सोचा तो कर देते हैं, और सही बात भी है कि जहाँ कर सके वहाँ कर देना चाहिए, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लग जाता है। तो इम्प्लाइज cos² y की वैल्यू हो गई 1 माइनस sin² x, एंड 1 माइनस sin² x इज cos² x। क्लियर? तो cos² y की वैल्यू cos² x है।
अब देखो, अगर आप करना चाहो, वैसे तो आप कह रहे हो कि इसको अलग करो, लेकिन अलग करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। पता है क्या होगा? उसके बाद ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, स्क्वायर वाई इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स है, तो आप क्या करोगे, कॉस वाई की वैल्यू प्लस और माइनस कॉस एक्स लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही, और y की वैल्यू कॉस इनवर्स प्लस और माइनस कॉस एक्स। तो चीज थोड़ी सी ज्यादा भयानक हो गई, ध्यान से देखो। अब आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे पता है? कॉस इनवर्स का निकालोगे, कॉस का निकालोगे, एक्स का निकालोगे, तो वो ज्यादा भयानक दिख रहा है। इससे अच्छा है इतना कर लो, इतना कर लो, और उसके बाद छेड़छाड़ मत करो, और इसी स्टेज पे इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है बेटा प्रियांशी, यस सर। इतना कर दो, है ना? जो आपने सोचा सही सोचा है कि इसको उधर ले जाके थोड़ा सा अलग आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा कई बार आइसोलेट करना भी हानिकारक हो जाता है ना। तो अब इससे ज्यादा आइसोलेट ना करते हुए इसको इसी स्टेज पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। वैसे तो हम शुरू में भी कर सकते थे, बिल्कुल स्टार्टिंग से भी, वो भी ऑप्शन था हमारे पास। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन बताओ। अब आप बताओगे, अपने आप कर लो। कॉस स्क्वायर वाई, पहले तो कॉस टू कोस स्क्वायर, हाँ 2 कॉस वाई। अब कॉस वाई का बताओ, इनटू माइनस साइन माइनस साइन वाई, पूरा बोलो, इनटू अब वाई का बताओ, dy बाई dx। डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, आरएचएस में आ जाओ। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा? वही 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स, समझे? और एक्स का तो डी एक्स बाई डी एक्स कट जाता है, तो वो प्रैक्टिकली हम लिखते हैं नहीं। समझ में आया नहीं? ये वाली स्टेप समझ में आई अच्छे से? बोलो। यस सर। सर इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं किया, वहीं से फर्स्ट स्टेप से कर डिफरेंशिएट? सकते हो, कर सकते हो, अपनी अपनी अप्रोच है भाई। कई बार क्या होता है, हमको वाई एक साइड और एक्स एक साइड लिखना थोड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आके वाई और एक्स एक साइड हो गए ना, एक साइड वाई हो गया, एक साइड एक्स हो गया, एक्स वाली टर्म्स एक साइड हो गई, वाई वाली टर्म। तो अगर आप शुरू से करोगे तो भी यही चीज बनेगी, करके देख लेना। ठीक है ना, कर सकते हो। क्यों नहीं किया का मतलब ये नहीं कि हम वो करना गलत है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे दोनों जगह ठीक है एक ही सर। चीज बन रही है, 2 cos y इंटू साइन वाई, 2 cos x इंटू साइन एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसको मैं माइनस भी है साथ में, तो माइनस साइन 2y लिख सकता हूँ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यस सर। एंड आर एच एस में माइनस साइन 2x भी लिख सकता हूँ, राइट? लिख सकते हैं ना? बोलो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस से माइनस भी कटने वाला है, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2y, विच इज साइन 2x बाई साइन 2y। आंसर मैच करो पीछे से। सर करेक्ट है। करेक्ट है, समझ आया सभी को? बोलो बच्चों, समझ आया? यस। यस सर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो नेक्स्ट पोर्शन में अब हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके टिल 15। तो उसको अपन फिर कल ही कर लेते हैं, क्योंकि सारे तो आज कर भी नहीं पाएंगे, रह ही जाएंगे, तो फिर स्टार्ट भी कल से कर लेते हैं ना। 1 to 8 हमने कर लिया है, 1 to 8 मतलब इम्प्लिसिट फंक्शंस के साथ हमने सॉल्व करना सीख लिया है। अब इम्प्लिसिटी है, ये भी खैर इम्प्लिसिटी है, इनमें भी एक्स और वाई अलग नहीं होंगे, बट ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इस एक्सरसाइज में 2 सेक्शंस थे, इम्प्लिसिट के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स थे। तो वैसे तो मैंने कल ही कहा था याद करके आना, पर कब, कल तो बिल्कुल ही याद करके आना, है ना? क्योंकि कल तो चलेगा ही यही, तो याद होगा तो थोड़ा सही रहेगा, है ना? ठीक है बच्चों, ठीक है। कोई यस डाउट नहीं है ना आज सर। के सेशन में? तो ओके बच्चों, तो आज के लिए काफी है, फिर बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कल देखते हैं, है ना? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, एंड बाय बाय।